बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी पुरानी बात है। मिस्र के एक सहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो उर्सा दराज से बीमार थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने बहुत इलाज किया मगर सब नाकाम रहे। सिर्फ एक हकीम था जो इसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद में रहता था। वहाँ तक पहुँचना एक गरीब और बीमार बूढ़ी औरत के लिए नामुमकिन सा था। बूढ़ी औरत का ईमान बहुत मजबूत था। वो हर हाल में कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है, वही मेरा रखवाला है, वही शफा देने वाला है। वो अपनी बेटी से रोज़ कहती, एक दिन वो मशहूर हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और अल्लाह ही उसका सबब बनाएगा। बेटी अक्सर मुस्कुरा देती मगर दिल में फ़िक्र भी करती। माँ के ये ख्वाब तो नामुमकिन लगते हैं, मगर बूढ़ी औरत का यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत था कि वो जानती थी कि अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वक्त गुजरता गया, बीमारी बढ़ती गई, जिस्म कमज़ोर, आवाज़ मध्यम, इबादत की ताकत ख़त्म, मगर दुआ का सिलसिला कभी न टूटा। कभी वो सिर्फ पानी पर गुजारा करती मगर अपने रब से राब्ता कभी नहीं टूटने दिया। वो रोज़ाना अपने रब से कहती, अय मेरे अल्लाह, तो शफा देने वाला है, मेरे लिए कोई रास्ता पैदा कर दे, तो ही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत की ज़िंदगी एक तरह की तन्हाई में गुजरती थी, मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में रहता। अक्सर शाम के वक्त वो छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और हवा में हाथ उठाकर दुआ करती, अय अल्लाह, तू जानता है मेरी ज़रूरत, मेरी बेटी का मुस्तकबल और मेरी बीमारी का इलाज। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ तो कभी नहीं छोड़ेगा। बेटी अक्सर माँ के पास बैठकर उसके हाथ पकड़ती और कहती, माँ जी, आपका यकीन वाकई मजबूत है। मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें सब्र दे और हमारी हालत बेहतर करे। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, दुआ की ताकत को कभी कम मत समझना। अल्लाह दुआ से सब बदल सकता है। अल्लाह अपने बंदे के सब्र और इखलास को देखता है। एक रात जब पूरा मोहल्ला नींद में था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बेटी ने चौंक कर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? हम मुसाफिर हैं, सुबह तक रखना चाहते हैं। बेटी ने दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी मर्द सामने खड़े थे। उनकी हालत नहायत ख़राब थी, कपड़ों पर सफ़र की गर्द, चेहरों पर थकन के आसार। बूढ़ी औरत पहले हचकचा रही थी, बेटी, रात के उस पहर हम किसी मर्द को घर में नहीं रख सकते। दोनों मुसाफिर चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गए। बूढ़ी औरत का दिल भर आया। उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखना। खाने पीने का बंदोबस्त कर दो, बातचीत कम करना, पर्दा करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पे भेजा है, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। बेटी ने जो कुछ घर में था उससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दूसरे कमरे में सोने का इंतज़ाम किया। दोनों मुसाफिर खाना खाकर सो गए। बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही, मगर दिल में एक अजब सुकून था, जैसे कोई खैर की हुआ घर में दाखिल हो चुकी हो। रात के अंधेरे में वो अक्सर उठकर खिड़की के पास खड़ी होती और चांदनी में अपने हाथ उठाकर दुआ करती, आय अल्लाह, मैं तेरे फजल की मोहताज हूँ, मेरी हालत देख, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। इस रात हुआ में एक ताजगी थी, परंदों की चहचहाहट के बगैर, सिर्फ खामोशी और दुआ की गूंज। बूढ़ी औरत के दिल में यकीन की रोशनी ने हर दर्द को कम कर दिया। सुबह अजान की आवाज़ से दोनों मुसाफिर जागे, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और जाने लगे। जाते हुए बूढ़ी औरत से दुआएं लें। औरत ने उनकी इबादत देखी तो रोके बगैर न रह सकी। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। एक मुसाफिर ने नरमी से कहा, उम्मा जी, आप बीमार लगती हैं, कब से ये तकलीफ़ है? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं इस पर राज़ी हूँ। 10 साल हो गए, न शोहर रहा, न कोई बेटा, बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है। बगदाद में एक मशहूर हकीम है, सुना है कि अल्लाह ने उसके इलाज शफा की है, मगर मैं गरीब हूँ, न ताकत है न वसीला। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चुमक कर देखा, जैसे वो किसी राज से वाकिफ़ हों। औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरा ईमान है कि जिस रब ने बीमारी दी है वही शफा देगा, दवा भी वही भेजेगा, बंदा बस दुआ करता है। इतने में एक मुसाफिर आगे बढ़ा, चेहरे पर नरमी थी और बोला, उम्मा जी, अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है तो? औरत ने हैरत से देखा, क्या मतलब बेटा? वो बोला, ये जो मेरे साथ हैं यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं। अल्लाह ने हमें आपके पास पहुंचा दिया। हम जड़ी बूटी की तलाश में निकले थे, मगर घोड़े भाग गए, अंधेरे में रास्ता भटक गए और इत्तिफाकन आपके दर तक आ पहुँचे। मगर ये इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, मेरा रब बहुत करीम है, वो बंदों को ज़ाये नहीं करता। दोनों मेहमानों ने नाश्ता किया
फिर हकीम ने औरत का मुकम्मल मुआयना किया। जाते हुए कहा, उमा जी फिक्र न करें, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, दवा भी लेकर आएगा, इलाज यहीं घर पर होगा। कुछ दिन बाद वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वो हकीम का बेटा था। दवा दी, एहतराम से बात की और जाने लगा। मगर जाने से पहले उसके दिल में कुछ महसूस हुआ, नरमी, हया और दिल की रोशनी। हकीम ने भी अपनी नीयत जाहिर की थी। वो इस नेक बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ। बूढ़ी औरत की बेटी का निकाह हकीम के बेटे से हो गया। यूं अल्लाह ने इस घर में शफा, इज्जत और खुशी तीनों एक साथ अता कर दी। वक्त गुजरता गया। बूढ़ी औरत बगदाद में अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगी। हर रोज़ वो बेटी से कहती, बेटा हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, जो कुछ होता वो उसी के हुक्म से होता है। और वो अक्सर अपने माजी को याद करके कहती, मैं एक गरीब, बीमार, बेबस औरत थी, मगर अल्लाह ने मेरा हाथ थाम लिया, क्योंकि वो इखलास देखता है, दुआ सुनता है और शफा अता करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही शफा देने वाला है। अगर कभी दुआ कबूल ना हो तो ये ना समझो कि रद्द हो गई, बल्कि अल्लाह उसके लिए बेहतरीन वक्त और सूरत का इंतज़ार करवा रहा होता है। बच्चों के लिए एक सुनहरी सबक, वालिदैन की खिदमत में वो बरकत है जो किसी काबिलियत से हासिल नहीं होती। अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने वालों को दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त, सुकून और कामयाबी अता फरमाता है। यहाँ आज की कहानी ख़त्म हुई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।